हेलो दोस्तों, वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम बारी बारी से संपूर्ण संसार के सभी देशों की चर्चा करेंगे। हमने एशिया के देशों की शुरुआत की थी, जिनमें सार्क देशों को पढ़ना शुरू किया था। पिछली क्लासेस में हम मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान पढ़ चुके हैं। आज हम सार्क के अगले सदस्य अफ़गानिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अफ़गानिस्तान की चर्चा करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। भारत अफ़गानिस्तान के बीच संबंध कैसा था? अफ़गानिस्तान के प्रमुख शहरों की जानकारी। तालिबान का जन्म कैसे होता है? सोवियत सेना और तालिबान के बीच में युद्ध क्यों, कैसे और कब हुआ? 9/11 की घटना क्या थी? अमेरिका और अफ़गानिस्तान के बीच युद्ध क्यों हुआ? इसके अलावा गोल्डन क्रिसेंट क्या है? आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से लगती थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया और वर्तमान में यह पीओके का हिस्सा है। ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान हमने पढ़ा। उसके बाद ये अफ़गानिस्तान है। इसकी सीमा भारत के इस क्षेत्र से लगती थी। ये भारत है, इसकी सीमा इस क्षेत्र से भारत को टच होती थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और ये वर्तमान में पीओके का हिस्सा है। तो अब अगर पीओके भारत का हो जाता है, तब तो अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से लगती हुई दिखाई देगी ये क्षेत्र। लेकिन अगर ये पाकिस्तान का हो जाता है पीओके, तो भारत से अफ़गानिस्तान की सीमा टच नहीं करेगी। अफ़गानिस्तान पूरी तरह पहाड़ है। प्राकृतिक मैप में अगर आप देखें, ये प्राकृतिक मैप है अफ़गानिस्तान का, तो ये जो ब्राउन कलर का हिस्सा है वो पहाड़ को दर्शाता है। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब को छोड़कर 60% हिस्सा पहाड़ था और अफ़गानिस्तान पूरी तरह से पहाड़ है, आप देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान संसद निर्माण भारत। दोस्तों, भारत का और अफ़गानिस्तान का रिश्ता बहुत अच्छा है। भारत ने कई सारे निर्माण कार्य अफ़गानिस्तान में करवाए हैं, इसमें संसद भवन भी शामिल है। तो अफ़गानिस्तान की जो संसद का निर्माण है वो भारत ने करवाया है। संसद के अलावा सलमा डैम, सहतूत डैम, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, ये सारे निर्माण भारत ने ही अफ़गानिस्तान में करवाए हैं। अफ़गानिस्तान के प्रमुख शहरों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले काबुल, जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है। मैप में आप देखें तो यहाँ पर काबुल स्थित है, जो कि पाकिस्तान की सीमा के लगभग पास में ही है। तो ये काबुल है। अगला शहर है बामियान। तो दोस्तों, बामियान की क्या कहानी है? तो बामियान में बुद्ध जी की एक मूर्ति हुआ करती थी बहुत ही पुराने समय से, जिसको तालिबानियों ने तोड़ दिया, बम से उड़ा दिया था। बहुत प्रसिद्ध मूर्ति थी वो बामियान में स्थित बुद्ध जी की, जिसको तोड़ दिया गया। अगला शहर है गजनी। गजनी 11वीं और 12वीं शताब्दी में गजनवी साम्राज्य की राजधानी थी। मैप में देखें तो गजनी कहाँ पर है? तो यहाँ पर गजनी है, ये बामियान है। यहाँ बामियान स्थित है, ये गजनी है। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में जो गजनवी साम्राज्य था, गजनी उसकी राजधानी थी। ये वर्तमान में भी अफ़गानिस्तान में उपस्थित है। फिर देखते हैं कांधार। कांधार क्या है? कांधार प्रमुख ऐतिहासिक नगर कंदहार प्रांत की राजधानी थी। कंदहार साम्राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी कांधार, जो कि वर्तमान में अफ़गानिस्तान में उपस्थित है। सन 1999 में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान जो कि काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, उसको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इसमें 191 यात्री बैठे हुए थे और उनको हाईजैक करके वो लोग ले गए थे कांधार। कांधार से ही फिर भारत पे उनकी शर्तें लगाई जाती हैं और भारत ने उन शर्तों को कुछ माना और सहमति बनाते हुए 7 दिन के बाद उस हाईजैक किए हुए विमान को छोड़ा गया
और उसमें जो 191 यात्री थे उनकी जान को बचाया गया। दोस्तों, तालिबान आपने बहुत सुन लिया, लेकिन ये तालिबानी हैं कौन? शीत युद्ध के दौरान जब पूरा विश्व किसी न किसी गुट में शामिल हो रहा था, तो अफगानिस्तान का रुख रहता है रूस की ओर। अफगानिस्तान रूस की ओर शामिल होता है, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनको मदद मिली अमेरिका से, और अमेरिका ने उनको वहाँ के स्टूडेंट्स को हथियार देकर ये कहा कि जो लोग रूस की ओर शामिल हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान के जो भी लोग, वो आपके कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर लेकर आएंगे, और आपका ये जो शरिया है और ये जो भी आपकी कल्चरल पहचान है उसको ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे में जो वहाँ के अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स थे उन लोगों को भड़का दिया गया, और फिर वही लोग बाद में जाके तालिबानी कहलाए। तालिबानी का शाब्दिक अर्थ ही होता है स्टूडेंट्स। तालिबान एक पश्तो का शब्द है, इसका मतलब ही होता है छात्र या स्टूडेंट्स। तो ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरवाद से पूरी तरह प्रेरित हो गए थे, मतलब अपने कल्चर को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहते थे, और उन लोगों को रसिया की तरफ जो भी लोग रुख अपना रहे थे उनके प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष उत्पन्न हो गया था, और यही लोग, इन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, और यही संगठन जो है तालिबान है। सन 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत सेना और तालिबानियों के बीच में युद्ध चलता है। इस युद्ध का कारण क्या था? तो इस युद्ध का कारण था कि अफ़गानिस्तान कहीं ना कहीं रूस की ओर अपना रुख सॉफ्ट रख रहा था, तो तालिबानी जो संगठन था उसको इस बात से दिक्कत हुई। तालिबानियों ने उन अफ़गानिस्तानी लोगों के खिलाफ हमला कर दिया, और साथ में रूस के जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, रशियन सेना थी, उनके खिलाफ भी तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान में ही युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में तालिबान के साथ अमेरिका भी था, जो पूरी तरह से हथियारों को देकर या फिर किसी भी तरीके से तालिबान की सहायता कर रहा था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरे 10 वर्ष के बाद रूस हार मानती है, और रूस की सेना अफ़गानिस्तान से चली जाती है, और इसके बाद ही तालिबानियों का बहुत अधिक बोलबाला हो गया था अफ़गानिस्तान के अंदर। अब आप सोचिए, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान संगठन है वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसने रसिया के साथ युद्ध किया और जीता भी, भले 10 वर्ष इसमें लग गए लेकिन जीता अंततः। तो रूस जो कि विश्व पटल पर कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा नाम है, उसके साथ जब तालिबान का एक छोटा सा संगठन युद्ध करता है तो जीत जाता है, भले ही वो अमेरिका के हथियारों की सहायता से हो या कुछ भी हो, लेकिन अंततः वो जीतता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबान कितना बड़ा संगठन के तौर पे उभरा था, या उसकी शक्ति कितनी ज़्यादा थी। 11 सितंबर 2001 को 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड पावर की 2 इमारतों से टकराया गया था। इस हादसे में हज़ारों लोगों की मौत हुई। कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ट्विन टावर में 2 विमानों को लड़ा दिया गया, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हो गई। किसने करवाया था? तो ओसामा बिन लादेन ने, अल-कायदा के द्वारा करवाया गया, अल-कायदा संगठन के द्वारा, और अमेरिका में ये हमला हुआ था। 9/11 की घटना क्या है? अमेरिका में हमला किया गया अल-कायदा के द्वारा, जिसको करवाया ओसामा बिन लादेन ने। इस हमले के बाद ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की सरकार ज़ोरों शोरों से खोजने की कोशिश करती है, और बाद में ये पता चलता है कि उसको जो शरण दिया है, शरण देने वाला देश भी अफ़गानिस्तान का तालिबान ही है। इसके बाद अफ़गानिस्तान के तालिबानियों से अमेरिका की बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है। 9/11 की इस घटना के बाद अमेरिका की सरकार ओसामा बिन लादेन को बहुत ज़ोरों शोरों से ढूंढने लगती है, और पता चलता है कि इसको शरण देने वाला जो देश है वो अफ़गानिस्तान है। और इस तरह से अफ़गानिस्तान के प्रति अमेरिका
की दुश्मनी बन जाती है और अमेरिका और अफ़गानिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि 2001 से शुरुआत होती है, उसी 9/11 की घटना के बाद से ही, और 2021 में जाके समाप्त होता है। और अंततः अगर इसको देखा जाए कि अंत में निर्णय क्या निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि इस युद्ध का परिणाम ये था कि अफ़गानिस्तान की विजय होती है। 2021 में इस युद्ध की समाप्ति के बाद ही अमेरिका शांति वार्ता के लिए प्रयास करना शुरू करता है, और 2021 में जब ये युद्ध ख़त्म होता है तभी ये पता चलता है कि तालिबानियों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और 7 सितंबर 2021 को फाइनली जो तालिबान लोग हैं वो अपनी सरकार की घोषणा कर देते हैं, 7 सितंबर 2021 को। तालिबान शुरुआत में बहुत छोटा सा संगठन था जो वहाँ के अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स के द्वारा शुरू किया गया था, और उसकी शक्ति लगातार इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पहले रूस को और बाद में अमेरिका को युद्ध में उसने हराया। भले ही रूस को हराने में 10 साल लगा या अमेरिका को हराने में 2001 से 21 तक का समय 20 साल का समय लगा, लेकिन अंततः परिणाम ये निकल के आया कि तालिबानियों ने इन दोनों को हरा दिया। और इसके बाद ही स्टूडेंट्स की शक्ति इतनी बढ़ गई, इसीलिए इसको मतलब तालिबान देश को कहा जाता है साम्राज्यों का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी बड़ी शक्तियाँ आई वो हार कर चली गई। इसी की वजह से इसको साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। गोल्डन क्रिसेंट क्या है? ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान देश के कुछ हिस्से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं जो अफ़ीम की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख है। मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाती हूँ। ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ ये हिस्सा त्रिभुज का निर्माण करता है, और ये त्रिभुजाकार क्षेत्र जो है अफ़ीम की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पर अफ़ीम बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। तो इस त्रिभुजाकार क्षेत्र को गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। गोल्डन क्यों? क्योंकि अफ़ीम की जो खेती होती है वो हल्का गोल्डन कलर की दिखाई देती है, तो इसलिए इसको गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। इसी के साथ ही अफ़गानिस्तान ख़त्म होता है और ये वीडियो भी। अगले वीडियो में हम नए देश पर चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।